नमः संस्कृताय मित्राणि। मित्रों, कुछ राज कवि तथा उनसे संबंधित राजा इस वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ राज कवियों और उनसे संबंधित राजा या उन कवियों को किस राजा का राज्याश्रय प्राप्त था। तो पहला नाम आता है महाकवि कालिदास का। कालिदास को विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्याश्रय प्राप्त था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास। अगला नाम बाणभट्ट का आता है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे या किस राजा के सम्राट के यहाँ का राज्याश्रय उन्हें प्राप्त था। तो बाणभट्ट को सम्राट हर्षवर्धन का राज्याश्रय प्राप्त था। शुरू में जब पहली बार हर्षवर्धन बाणभट्ट से मिले थे तो उन्होंने इन्हें महानयम भुजंग कहा था, लंपट महामूर्ख कहा था। किंतु मित्रों, बाद में उसी हर्षवर्धन ने इन्हें सम्मानित किया था और कई उपाधियां भी दे डाली थी। तो अगला नाम आता है भारवी का। भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के राज कवि थे। कौन? भारवी। अगला नाम देखते हैं भवभूति का है। भवभूति किसके दरबारी कवि थे? यशो वर्मा के राज कवि थे। दंडी नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव नरेश सिंह विष्णु के राज कवि थे। उनके राज्याश्रय को प्राप्त थे दंडी। अगला नाम परिमल कालिदास का आता है, जिसे परिमल गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें राजा मुंज या सिंधुराज के का राज्याश्रय प्राप्त था, राजकवि थे उनके। अगला नाम रवि कीर्ति का आता है। पुलकेशिन द्वितीय इनके जो है राजा थे, जिनका राज्याश्रय इन्हें प्राप्त था। अगला एक कश्मीरी कवि का नाम आता है जो उद्भट थे और इन्हें किसका राज्याश्रय प्राप्त था? तो कश्मीर नरेश जयादित्य का। वामन भी कश्मीर नरेश जयादित्य के मंत्री ही थे। आनंद वर्धन भी एक कश्मीरी कवि थे। इन्हें कश्मीर नरेश अवंती वर्मा का राज्याश्रय प्राप्त था। धनंजय मालव के परमारवंशी राजा मुंज के दरबारी कवि थे। क्षेमेंद्र भी एक कश्मीरी कवि हैं। उन्हें कश्मीर नरेश राज का राज्याश्रय प्राप्त था। नारायण पंडित को धवल चंद, जो कि बंगाल के एक राजा थे, उनका राज्याश्रय प्राप्त था। श्री हर्ष को कौन भूल सकता है, जिन्होंने नौसिधिये चरितम लिख दिया है। ये कन्नौज के राजा जयचंद का इन्हें राज्याश्रय प्राप्त था। किसका राज्याश्रय प्राप्त था? कन्नौज के राजा जयचंद का। मित्रों, अगला नाम है अश्वघोष। अश्वघोष का नाम आता है। अश्वघोष कनिष्क का राज्याश्रय इन्हें प्राप्त था। मित्रों, ये कनिष्क जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी इन्होंने कराया था कुंडलवन कश्मीर में, और उस समय अश्वघोष उस चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे। वाक्पति राज को किसका राज्याश्रय प्राप्त था? तो वाक्पति राज को यशोवर्मा का राज्याश्रय प्राप्त था, या यशोवर्मा के राज कवि थे वाक्पति राज। भट्टी वल्लभी के राजा श्रीधर सेन के दरबारी कवि थे भट्टी। रत्नाकर जो है ये राजा चिंपट जयापीठ के दरबारी कवि थे। चिंपट जयापीठ। कविराज माधव भट्ट जयंतपुरी के कदम्ब राजा कामदेव और कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय के लेखक। चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के दरबारी कवि थे। गीत गोविंदकार के जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। पंडित राज जगन्नाथ मुगल काल से संबंधित थे। शाहजहाँ के दरबारी कवि थे। राज कवि थे कहाँ के? किसके? शाहजहाँ के। विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के लेखक भी हैं, ये महिला रोप्य के राजा अमर सिंह के राज कवि थे। नारायण पंडित जो कि हितोपदेश के रचनाकार हैं, ये बंगाल के राजा धवल चंद के राज कवि थे। नारायण पंडित किसके राज कवि थे?
बंगाल के राजा धवल चंद के। अब देखिए सोमदेव, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव कश्मीरी राजा अनंत के क्या थे? दरबारी कवि थे। हरिशेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। भर्तृमेंट ये मात्रगुप्त के राजकवि थे। मंखक राजा जय सिंह के दरबारी कवि या राजकवि थे। गुणाढ़ जो कि बृहद कथा के लेखक हैं, गुणाढ़ ये सातवाहन राजा हाल के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? सातवाहन राजा हाल के। एक नाम और बच रहा है एक कवि का, जो कि गोवर्धनाचार्य हैं। गोवर्धनाचार्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें राजा लक्ष्मण सेन का राज्याश्रय प्राप्त था। तो मित्रों, ये रहे कुछ कवि, कुछ राज कवि, और किस राजा के संरक्षण में, किस राजा के आश्रय में ये रहे, तो उन राजाओं का नाम भी यहाँ दिया गया था। मित्रों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए